हाय, मैं हूँ स्वरा भास्कर और मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ जिनमें एक नई सोच है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नई सोच पापा की है, नई सोच फादर्स। तो आइए सुनते हैं ऋचा की कहानी, जिन्हें अपने पिताजी की नई सोच वैल्यू करने में कई साल लग गए। ऋचा कहती हैं, बड़ा ही अजीब ट्रेंड था मेरे शहर का। बेटे का इस्तेमाल फुल स्टॉप की तरह होता था। मतलब लोग तब तक बेटी पे बेटी पैदा करते रहते थे जब तक कि बेटा नहीं पैदा होता था। बेटा मतलब फुल स्टॉप। मेरी फैमिली में मैं अकेली थी, एक बेटी। पापा एक ही बच्चा चाहते थे ताकि बेस्ट परवरिश दे सकें। लेकिन मासूम रिश्तेदारों और पड़ोसियों को ये सोच समझ में कहाँ से आती। मुझे याद है कि कई बार मैंने लोगों को घर में आके माँ को देसी नुस्खे बताते देखा था। पापा के दोस्तों के बीच पापा पे जोक्स बनते सुना था। होना तो ये चाहिए था कि मुझे अपनी फैमिली पे गर्व हो कि मुझे बेस्ट एजुकेशन दे रहे थे, हर फ्रीडम दे रहे थे। लेकिन राखी किसको बांधोगी वाले कमेंट्स, दामाद तो सब ले जाएगा वाली बात, वंश खत्म हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या, ये सब सुन के मैं सोचती थी कि एक बेटा ही कर लेते यार, मेरी जान छूटती। और बजाय अपने पापा की सोच समझने के, मैं आसपास के माहौल के हिसाब से सोचने लगी। मेरी नज़र में मैं पराया धन थी और पराये धन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं मिलता। पर पापा की प्लानिंग कुछ और ही चल रही थी। मेरी ग्रेजुएशन हुई तो पापा ने GMAT की कोचिंग लेने को कहा। मैंने कई बार टाल मटोल की, पर पापा ने एडमिशन करा ही दी बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में। लेकिन पहले ही मॉक टेस्ट में मेरे नंबर बहुत ख़राब आए। पापा ने मुझसे प्यार से बात की। वो समझना चाहते थे कि कारण क्या है। पर झूठी बीमारी का इलाज कोई कैसे कर सकता है। मैंने तरह तरह की बात बोली, खुद को नालायक बता दिया, आलसी बता दिया, सब किया। बस ये नहीं बोला कि आपका ज़्यादा खर्चा करवाने के कारण मैं खुद को छोटा महसूस कर रही हूँ। टाइम निकलता जा रहा था और मैं वहीं की वहीं थी। मेरे हिस्से की बेचैनी पापा लेके घूम रहे थे। एक दिन मैं सोई हुई थी और मैंने देखा कि बाजू के कमरे की लाइट चल रही है। मैंने जाके देखा तो पापा अपना चश्मा लगा के मेरी बुक्स लेके बैठे थे। किताबें समझ न आने की वजह से इरिटेटेड भी लग रहे थे। शायद जिन जिन चैप्टर्स को मैंने मुश्किल बताया था वो उनको खुद समझने की कोशिश कर रहे थे। उस रात मुझे बहुत शर्म आई। पापा की बातों को एहसान मान के दरअसल मैं खुद अपनी जिम्मेदारी से बच रही थी। लड़का लड़की का फर्क पापा ने नहीं, सिर्फ मैंने किया था। उस दिन के बाद जो मैंने पढ़ना शुरू किया, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गए लोग। नालायक बेटी ने GMAT क्लियर कर लिया, लंदन में जाके पढ़ाई भी की। अब आज मेरी शादी हो चुकी है, पर दूर नहीं रहती, क्योंकि पापा के पराये धन ने पापा को रिटर्न में एक फ्लैट दिलाया है, अपने घर के नजदीक ही।